Today we discuss a new chapter of accountancy 12th commerce, change in profit sharing ratio among existing partners. This is a new chapter after goodwill. तो जैसा चैप्टर के नाम से हमें पता लग रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं उस रेशियोज के अंदर चेंज होना अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब जो उस फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं। कैसे? इधर देखो ध्यान से, एक फर्म है और एक फर्म के अंदर तीन पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर्स। एक फर्म है, उस फर्म के अंदर तीन पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, और तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ए का 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6। अब यही तीनों पार्टनर्स बाद में डिसाइड करते हैं कि भाई जो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं अब हम उनको चेंज करना चाहते हैं। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। तो अब तीनों ने आपसी एक्सेप्टेंस से, आपस के कंसेंट से डिसाइड किया कि भाई अब हमारे रेशियो जो होंगे वो होंगे 1:3। पहले पार्टनर्स के रेशियो थे 3:1 और आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम ईयर्स पार्टनर्स ने डिसाइडेड किया कि भाई अब हमें अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गए, अब रेशियो है 1:3। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो रेशियो चेंज हुए हैं क्या अकाउंटिंग के ऊपर इसका कोई इफेक्ट होगा? तो इसका अकाउंटिंग के ऊपर इफेक्ट होगा। इसीलिए इस चैप्टर को शामिल किया गया है कि भाई अगर रेशियो चेंज होते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आए। तो जब भी पार्टनर्स के रेशियो चेंज होंगे तो एक बात सीधी सीधी आती है कि भाई ये ओल्ड रेशियो थे, ये न्यू रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है और ये रेशियो न्यू है। तो जब रेशियो चेंज हुए तो इसका इफेक्ट ये होगा, या तो किसी पार्टनर का शेयर बढ़ जाएगा पहले के कंपैरिजन, या किसी पार्टनर का शेयर कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन, या हो सकता है किसी पार्टनर का शेयर पहले भी सेम था अब भी सेम। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। देखो कैसे, अगर मान लो ये डिसाइड करते हैं 1, 2, 3, तो इस केस में एक पार्टनर का रेशियो चेंज नहीं हो रहा, जैसे बी। तो बी का रेशियो पहले भी 2/6 था और अब भी बी का रेशियो 2/6। तो तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो किसी पार्टनर का शेयर बढ़ेगा, या किसी पार्टनर का शेयर कम होगा, या किसी पार्टनर के शेयर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ये केस है बेटा 2/6, 2/6। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होंगे तो हमारी अकाउंटिंग के ऊपर कहाँ का इफेक्ट होगा? वो ये आता है कि सबसे पहला इफेक्ट होगा, जो सबसे पहली चीज हमको करनी होगी वो करनी होगी डिटरमाइनेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो। कि जब भी पार्टनर्स अपने रेशियो चेंज करेंगे तो उस केस में डिटरमाइनेशन का मतलब है कि हमको डिटरमाइन करना है, हमको फाइंड करना है, हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो। अब ये सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, गेन रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइस का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना। जैसे मान लो ए का शेयर पहले जो था अब उसका न्यू शेयर हुआ, तो इसका मतलब उसका शेयर अगर कम हो गया तो उसे हम सैक्रिफाइस करें। मान लो दूसरे तरीके से समझाता हूँ, तीन पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। पार्टनर ए को मिलता है प्रॉफिट का 60%, पार्टनर बी को मिलता है आपका 20%, 25% और इसको मिलता है 15%।
ये रेशियो है, परसेंट में लिए मैं कि जो भी प्रॉफिट होगा 60% इसे मिलेगा, 25 बी को मिलेगा, 15% सी को मिलेगा। अब इन लोगों ने अपने शेयर को चेंज कर लिया। अब न्यू रेशियो के हिसाब से कहा कि भाई ए को कितना मिलेगा 50%, ए को कितना मिलेगा 50%, बी को कितना मिलेगा 35% और इसको 50। तो यहाँ पर ए का जो शेयर है पहले 60% था, अब 50% है, इसका शेयर कम हो गया। कितना परसेंट कम हुआ 10%। तो यहाँ पर जब किसी पार्टनर का शेयर कम हुआ है उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइस। क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। इसका मतलब जो न्यू रेशियो जब डिसाइड हुए तो इस पार्टनर का शेयर ए का पहले के कंपैरिजन में कम हो गया 10%, तो इसने 10% अपना शेयर सैक्रिफाइस किया। तो कम जो हो रहा है बेटा वो सैक्रिफाइस करेगा। अब दूसरा आता है गेन। गेन किसे कहते हैं? पहले बी को मिलना था 25% और बेटा अब बी को कितना मिल रहा है 35%। तो यहाँ पर बी का शेयर 10% से बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, इसे हम बोलेंगे गेन। कि पहले के कंपैरिजन में अगर किसी पार्टनर का शेयर न्यू रेशियो में बढ़ गया दैट इज नोन एज गेन, और जिसका कम हो गया सैक्रिफाइस। इस पर बेटा कोई इफेक्ट नहीं है, पहले भी 15 था अब भी 15 है, ना ये कोई सैक्रिफाइस कर रहा है ना कोई ये गेन कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये रेशियो निकालेंगे कि भाई ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। दूसरा जो टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो गुडविल का मीनिंग शॉर्ट में बता देता हूँ। गुडविल का मीनिंग होता है रेपुटेशन ऑफ फर्म, रेपुटेशन ऑफ फर्म विच हेल्प्स इट टू अर्न मोर प्रॉफिट। कि किसी भी बिजनेस की अपनी एक रेपुटेशन जो उसे हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने, क्योंकि लोग उस रेपुटेशन पर भरोसा करते हैं और उस शॉपकीपर से, उस बिजनेस से हम रिपीटेड जो है परचेज करते हैं। तो जब ज़्यादा परचेज करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट उसको ये पड़ेगा। थर्ड आएगा बेटा इसके अंदर अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब है कि पार्टनर्स ने हर ईयर अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कलेक्ट करके फर्म के लिए, बिजनेस के लिए एक रिजर्व बनाया है, ताकि अगर कभी एडवर्स पोजीशन हो बिजनेस के लिए, एडवर्स का मतलब कभी खराब सर्कमस्टांसेस आते हैं बिजनेस के लिए कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो उस केस में हम रिजर्व से जो पैसा निकालते हैं उसको यूज करते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कुछ हमारे प्रॉफिट ऐसे होते हैं कैपिटल नेचर, उस कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको इकट्ठा करते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, ताकि फ्यूचर में फर्म के वो काम आए, या फ्यूचर में हम फर्म का एक्सपेंशन चाहते हैं, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, उस केस में ये प्रॉफिट जो एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए, बड़ी अमाउंट बन गई, काम आए। ऐसा ही लॉस, अगर कुछ किसी ईयर लॉसेस हुए हम, और लॉसेस अगर होते हैं तो बेटा उसका अकाउंटिंग में दो ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट ये है कि अगर आपको लॉस हुआ आप उसको कैपिटल से माइनस करो, तो ऐसे आपके बिजनेस की कैपिटल डिक्रीज हो जाए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप उसको कैपिटल से माइनस नहीं करना चाहते तब आप उसे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में शो कर सकते। तो अगर P&L हमने असेट साइड में डाल रहे हैं तो इसका मतलब हमने कैपिटल से माइनस नहीं किया है, ठीक। उसके रीज़न कई सारे हो सकते हैं, डिफर बिजनेस। लेकिन लॉसेस का मतलब यहाँ ये है कि जो लॉसेस रेशो चेंज होने से पहले की बात है। इवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कि जिस डेट को ये रेशो चेंज हो रहे, जिस डेट को ये रेशो चेंज हो रहे हैं उस डेट को हमारे बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर
जितनी भी असेट्स हैं बिजनेस, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, तो असेट्स को हम रिवैल्यूट करते हैं। रिवैल्यूट का मतलब है कि भाई इस डेट को जब रेशो चेंज हुए, उस डेट को हमारे असेट्स की वैल्यू क्या है, कंपैरिजन टू पास्ट, पहले क्या थी और जिस दिन रेशो चेंज हुए उसकी वैल्यू क्या है, असेट्स की बात करें। तो अगर हम ये कंपैरिजन करेंगे तो उस कंपैरिजन का इफेक्ट ये होगा, या तो किसी एसेट की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में बढ़ सकती है, या किसी एसेट की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में कम हो सकती है। ये रिवैल्यूड मतलब उसकी नई वैल्यू नहीं। ऐसे ही हमारे पास लायबिलिटीज हो, तो लायबिलिटीज को हम रिवैल्यूड नहीं करते, उसको असेस करते हैं। रीअसेसमेंट, री का मतलब दोबारा, असेसमेंट का मतलब पहले लायबिलिटीज कितनी, आज जिस तारीख को हमने रेशो चेंज किए तो सारी लायबिलिटीज को एक बार चेक करते हैं, उनको असेस करते हैं, चेक करते हैं। तो जब हम चेक करते हैं लायबिलिटीज को, तो हो सकता है कुछ लायबिलिटी बढ़ जाए, हो सकता है कुछ लायबिलिटी कम हो जाए, इसका भी हम ट्रीटमेंट करते। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है, पार्टनर्स अगर चाहे तो जो उनकी कैपिटल है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकती है। अगर वो करना चाहे तो उसको हम फिर करें। तो यहाँ जो भी कैपिटल है पार्टनर्स की, उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट का मतलब है कि भाई जो रेशियो चेंज हुए उसके हिसाब से जिस पार्टनर का फर्म के अंदर जितना शेयर है उसकी कैपिटल भी उसके शेयर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे बेटा, तो उसका असर किस पे आता है, उसका ये 5 चीजों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें ये 5 टॉपिक ही पढ़ने। तो शुरुआत में हम ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिटरमाइनेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो, एंड सेकंड इज अकाउंटिंग ऑफ। तो पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे डिटरमाइनेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो। डिटरमाइनेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो। तो बेटा सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इससे क्या निकल आएगा हमारा, सैक्रिफाइस निकलेगा। गेन रेशियो अगर आपको निकालना है तो गेन रेशियो का फार्मूला है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये न्यू रेशियो में से अगर हम ओल्ड रेशियो माइनस कर दें तो उससे हमारा गेन रेशियो निकल आएगा। तो बोर्ड में मैनी टाइम्स बहुत बार इसका क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स में, कि सिर्फ फार्मूला पूछा गया है और 1 मार्क्स के। तो दोनों फार्मूले आपको दिमाग में रहने चाहिए। और ज़्यादातर बेटा ये पूछा गया है गेन रेशियो का फार्मूला, और बहुत इजी है, 1 नंबर लेना, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और करके दिखाता हूँ कि ये दोनों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टिल ये फार्मूला हो गया सैक्रिफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फार्मूला है गेन रेशियो का, तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब जैसे बेटा एक क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, के 2 पार्टनर है ए और बी, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, और आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1। इट वॉज डिसाइडेड बाई देम, तीनों लोगों ने डिसाइड किया टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वल, कि भाई अब हम फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेटा रेशियो चेंज हो गया, पहले रेशियो था 2:1, अब जो फ्यूचर में चलेगा इक्वल चलेगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कैलकुलेट द सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, कि भाई बताओ सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो क्या। तो बेटा अब हमें 2 फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सैक्रिफाइस के लिए मैं सैक्रिफाइस का फार्मूला लगाऊं,
फिर गेनिंग के लिए गेनिंग का फार्मूला लगाओ, तो दो फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा। और एक से जो रिजल्ट आएगा अगर आप दोनों को लगाओगे तो रिजल्ट सेम रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा रिजल्ट चेंज हो जाए। ठीक है, तो एक फार्मूले से ही हम काम करेंगे, दोनों निकालेंगे, अलग अलग नहीं। अब जैसे मैं सेक्रीफाइस का फार्मूला लगाता हूँ, कि सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब जैसे मैंने ए को लिया बेटा, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3, ये ऊपर आता है, टोटल नीचे जाएगा। जैसे ए है, ये ए का है बेटा, ये बी का, तो जब मैं ए का लिखूंगा तो ये 2 ऊपर, नीचे क्या जाएगा टोटल, माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो वो कह रहा है इक्वली, तो न्यू रेशियो इक्वल क्या हो जाएंगे बेटा 1:1:1। तो ए का न्यू रेशियो कितना है, तो ए के बेटा ऊपर कितना है 1 और नीचे क्या लेना होता है टोटल, टोटल हो गया 3, ये इसका न्यू रेशियो। सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लो, कितना है एलसीएम 3, इससे डिवाइड करो तो 3 बन जा, और जो आया 1 उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 बन जा, फिर 3 से डिवाइड किया 1 और जो रिजल्ट आया 1 उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1, तो 2 - 1 1/3। ये प्लस में आ रहा है बेटा, किसमें आ रहा है प्लस में। अगर ये प्लस में आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइस। इसका मतलब जो रेशियो चेंज हुए, जो पहले ए को 2/3 मिल रहा था, अब ए को 1/3 मिलेगा, तो इसका मतलब ए का शेयर कितना कम हुआ, तो ए का शेयर पहले के कंपैरिजन में 1/3 कम हुआ। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, आंसर प्लस में आता है सैक्रिफाइस, और अगर आंसर माइनस में आ जाए गेन क्या। तो इसने कितना सैक्रिफाइस किया 1/3। अब बी का निकालते हैं, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, कितना है 1/3, और न्यू रेशियो क्या है बेटा बी का 1/3 है ना। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा 3, तो 1 - 1 = 0। अब 0 आ रहा है, 0 का मतलब है कि जो रेशियो चेंज हुए, नहीं सॉरी यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, 2 पार्टनर है ना 1/2 कर सकती है। ऐसा बेटा यहाँ पे जो रेशियो था ए और बी का 2:1 था, मैंने यहाँ इसको 1:1:1 लिख दिया था 3 पार्टनर मान के, जबकि पार्टनर कितने हैं 2, तो कितना रहेगा 1:1। तो दोबारा देखना बेटा इसको, ठीक है, दोबारा देखना, ये 3 नहीं है ये 2 है, तो यहाँ अगर 3 होते तो 1:1:1, लेकिन पार्टनर कितने हैं 2, तो 1:1। अब हमें निकालना है सैक्रिफाइस, तो ए का निकालना है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3, कितना था 2/3, और न्यू रेशियो क्या है बेटा इसका 1/2। तो एलसीएम ले लो 6, नीचे वाले से डिवाइड करो 3 2 जा और 2 2 जा 4, इससे डिवाइड करो 2 3 जा और 3 1 जा 3, तो प्लस का 1/6 आया है, ये बेटा क्या कहलाएगा सैक्रिफाइस कहलाएगा। अगर आंसर प्लस में आता है सैक्रिफाइस, तो इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में ए का शेयर 1/6 हो गया, सैक्रिफाइस हो गया, उसने 1/6 उसका शेयर कम। तो जब 2 पार्टनर है बेटा, तो अगर एक का कम हुआ है तो दूसरे का बढ़ा होगा। बी का निकालते हैं, बी का ओल्ड रेशियो 1/3, बी का न्यू रेशियो 1/2, एलसीएम 6, 3 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा। अब ध्यान से देखना बेटा, 2 में से 3 को माइनस कर रहा हूं तो -1/6,
ये किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तो बेटा ये क्या माना जाएगा? गेन माना जाएगा। ए का 1/6 कम हुआ तो दूसरे का 1/6 बढ़ गया। ये इस तरीके से हम गेन से, मैंने एक ही से निकाला है बेटा। अगर मैं जैसे बी गेन कर रहा है, मैं निकाल के दिखा देता हूं। अगर मैं इसमें गेनिंग का फार्मूला लगाऊंगा तो आंसर यही आएगा। जैसे गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या है? गेन रेशो का फार्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब जैसे मैंने बी का निकाला, बी का बेटा ओल्ड रेशो कितना है? 1/3। बी का न्यू रेशो कितना है? 1/2। एलसीएम 6, 3 2 जा 2 3 जा 3 2 जा और 2 3 जा। ठीक है, तो 2 - 3 कितना आ रहा है? -1/6। ठीक है, तो चाहे आप इससे एक ही से निकालो, कोई बेटर है। और उसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, वो चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर प्लस में आता है सैक्रिफाइस, माइनस में आता है तो के। आ गया समझ में? अब एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद प्लस में आ रहा है सैक्रिफाइस, माइनस में आ रहा है तो गेन। सबसे इजी टॉपिक है इसमें। तो आपका ये टॉपिक बेटा खत्म हो गया। इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज करो, इलुस्ट्रेशंस करो, एग्जाम्पल करो, और कोई भी क्वेरी है किसी भी टाइप की अकाउंटिंग के अंदर, आप ईआरपी पे मुझे मैसेज करो, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। लेकिन जब तक आप करोगे नहीं, डाउट्स दिखने के नहीं, आप ईआरपी पे दोगे नहीं, तो मुझे भी पता नहीं लगेगा कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इसलिए क्वेश्चंस करो। डाउट नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं सॉल्व करके भेजूँगा।